80 शब्द प्रति मिनट शुरू। दहेज शब्द अरबी भाषा के जहेज शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है भेंट या सौगात विराम। भेंट में काम संपन्न हो जाने पर स्वेच्छा से अपने परिजन या कुटुंब को कुछ उपहार अर्पित करने का भाव निहित रहता है विराम। वास्तव में दहेज कन्यादान और स्त्री धन की प्राचीन हिंदू परंपरा से संबंधित है विराम। विवाह के समय कन्यादान में वधू के पिता, जबकि स्त्री धन में वर के पिता कपड़े एवं गहने दूसरे संबंधित पक्ष को देते हैं, वह दहेज होता है विराम। सांस्कारिक हिंदू विवाह प्रणाली के अनुसार विवाह हमेशा के लिए संपन्न होता है, जिसे स्त्री पुरुष के जीवित रहते भंग नहीं किया जा सकता। अर्थात हिंदू समाज में विवाह एक संस्कार है जो मृत्यु के साथ ही समाप्त हो सकता है, जबकि अन्य समाजों में विवाह एक समझौता है, इसलिए वहां इसे भंग करने का भी प्रावधान है विराम। प्राचीन भारतीय हिंदू समाज में दहेज की प्रथा का स्वरूप स्वेच्छावादी था विराम। कन्या के पिता तथा उसके पक्ष के सदस्य स्वेच्छा एवं प्रसन्नता से अपनी पुत्री को जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम प्रदान करते थे, उसमें बाध्यता नहीं थी विराम। वह सामर्थ्य के अनुसार दिया गया दान था विराम। तुलसीदास ने रामचरितमानस में पार्वती के विवाह के दौरान उनके पिता हिमवान द्वारा दहेज दिए जाने का वर्णन किया है। उपरोक्त पंक्तियों का अर्थ है सेविका, सेवक, घोड़े, रथ, हाथी, गायें, वस्त्र आदि बहुत प्रकार की वस्तुओं के साथ साथ अनाज और सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए गए, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता विराम। आज दहेज का स्वरूप पूरी तरह परिवर्तित हो गया है विराम। वर का पिता अपने पुत्र के विवाह में कन्या के पिता की सामर्थ्य असामर्थ्य, शक्ति अशक्ति, प्रसन्नता अप्रसन्नता आदि का विचार किए बिना उससे दहेज के नाम पर धन वसूलता है विराम। दहेज विवाह बाजार में बिकने वाले वर का वह मूल्य है जो उसके पिता की सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति को देखकर निश्चित किया जाता है विराम। जिस प्रथा के अंतर्गत कन्या का पिता अपनी सामर्थ्य से बाहर जाकर अपना घर द्वार बेचकर अपने शेष परिवार का भविष्य अंधकार में धकेलकर दहेज देता है, वहां दहेज लेने वाले से उसके संबंध स्नेहपूर्ण कैसे हो सकते हैं विराम। मनुस्मृति में वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष वालों से दहेज लेना राक्षस विवाह के अंतर्गत रखा गया है, जिसका वर्णन मनु ने इस प्रकार किया है। इस प्रकार यहाँ कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को धन आदि दिया जाना दानव धर्म बताया गया है। अतः वर्तमान समय में दहेज प्रथा भारतीय समाज में
व्याप्त एक ऐसी कुप्रथा है जिसके कारण कन्या और उसके अपने परिजन अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। विराम। माता पिता द्वारा दहेज की राशि न जुटा पाने पर कितनी कन्याओं को अविवाहित ही जीवन बिताना पड़ता है, तो कितनी ही कन्याएं अयोग्य या अपने से 2 गुनी आयु वाले पुरुषों के साथ ब्याह दी जाती है। विराम। इस प्रकार एक और दहेज रूपी दानव का सामना करने के लिए कन्या का पिता गलत तरीकों से धन कमाने की बात सोचने लगता है, तो दूसरी ओर कन्या भ्रूण हत्या जैसे पापों को करने से भी लोग नहीं चूकते हैं। विराम। महात्मा गांधी ने इसे हृदयहीन बुराई कहकर इसके विरुद्ध प्रभावी लोकमत बनाए जाने की वकालत की थी। विराम। जवाहरलाल नेहरू ने भी इस कुप्रथा का खुलकर विरोध किया था। विराम। राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद आदि समाज सेवकों ने भी इस घृणित कुप्रथा को उखाड़ फेंकने के लिए लोगों का आह्वान किया था। विराम। प्रेमचंद ने उपन्यास कर्मभूमि के माध्यम से इस कुप्रथा के कुपरिणामों को देशवासियों के सामने रखने का प्रयास किया। पूर्ण विराम।